कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी भी तेजस्वी यादव पर इसी तरीके की दबाव बनाई जा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को एक बार और झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके जो राजद के विधायक हैं अमरेंद्र कुशवाहा, जो गो विधानसभा से हैं, उनकी सदस्यता अब खतरे में आ गई है। जी हाँ, उनको पटना हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में कई चीजें हैं, कई आरोप जो है राजद विधायक पर लगाए गए हैं कि उन्होंने जो है वोटरों को, बीजेपी के वोटरों को रोकने का प्रयास किया, उन्होंने जो मतदान प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ का प्रयास किया। कई गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय कुमार ने जो है वो लगाया है। चुनावी प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उसे लेकर के वो पटना हाई कोर्ट में पहुंचे। पटना हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं एसबीपी सिंह, उनकी एकल पीठ ने इस पूरे मामले में राजद के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा और उनके साथ कई अन्य लोगों को जो है नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि गो विधानसभा औरंगाबाद जिले का सबसे हॉट सीट विधानसभा बना था, क्योंकि यहां से राजद ने एक नया प्रयोग किया था। यहां से यादव कैंडिडेट, यानी कि इससे पहले राजद के जो विधायक थे भीम यादव 2020 में वो चुने गए थे गो से, उनका टिकट काट करके कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए गो विधानसभा सीट से राजद ने, यूं कहिए तेजस्वी यादव ने अमरेंद्र कुशवाहा पर भरोसा जताया था, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं पर भाजपा ने भी इस बार अपनी गलतियों को, 2020 की गलतियों को सुधारते हुए यहां पर डॉक्टर रणविजय कुमार को, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। उसके बाद उन्हें आपको गो विधानसभा सीट से जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने लगा, क्योंकि दूसरे 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में डॉक्टर रणविजय कुमार चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा था राजद और बीजेपी दोनों कैंडिडेट के खिलाफ, जहां से उनको झटका लगा था। और झटका का कारण यह भी था कि बीजेपी 2020 में हार गई थी। अब इस बार बीजेपी ने गो से डॉक्टर रणविजय कुमार को उम्मीदवार बना दिया। आमने सामने की ये लड़ाई थी, कांटों का टक्कर था, मानो कोई भी जीत सकता है, ये वाली स्थिति उस समय थी। लेकिन चुनाव परिणाम आता है, चुनाव परिणाम में आपको हम बता दें कि जब चुनाव परिणाम आता है तो राजद के जो प्रत्याशी थे अमरेंद्र कुशवाहा, उनको 93,624 वोट मिले थे। वहीं पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह को 89,583 वोट मिले थे, यानी कि लगभग 4,041 वोटों से भाजपा के कैंडिडेट चुनाव हार गए थे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उस समय उन्होंने तत्कालीन जो उस समय के डीएम थे श्रीकांत शास्त्री, उनको भी सूचना दिया था कि इसको रिकाउंटिंग कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद चूँकि प्रक्रियाएं खत्म हो गई थी, इस मामले में वो संतुष्ट नहीं हुए। राजद के विधायक ने विधानसभा की सदस्यता भी ले ली। आपको बता दें उसके बावजूद अब भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने पटना हाई कोर्ट में जो है चैलेंज कर दिया है, और चैलेंज जो है चुनावी प्रक्रिया पर कर दिया है। चैलेंज जो है उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर किया है, प्रशासनिक पदाधिकारियों पर, उनकी कार्रवाई पर किया है, उनकी प्रक्रिया पर किया है, और खुद उन्होंने राजद के जो विधायक हैं उन पर भी किया है। कई आरोप भी उन्होंने लगाया है। आरोप में उन्होंने कई चीज़ें कही हैं। क्या उन्होंने कहा आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वैध मतों की गणना नहीं की गई है, ये आरोप उनके द्वारा है। वहीं पर दूसरा जो आरोप कि कुछ मतदान केंद्रों के वोट जो हैं उनको अलग कर दिया गया, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। वहीं पर भाजपा के समर्थकों को मतदान करने से रोके जाने का आरोप उन्होंने लगाया। मतगणना में पारदर्शिता के अभाव का भी आरोप उन्होंने लगाया। ये तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्टर रणविजय सिंह ने आरोप के तौर पर लगाया है। अब सवाल यह है कि आरोप किस पर लगाया है। राजद के विधायक चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग ने साफ कहा है निष्पक्ष तौर पर हुआ है। अगर राजद का एक विधायक चुनाव लड़ने के दौरान इस तरीके की अनियमितता कर सकता है, वोटरों को रोक सकता है, तो फिर भाजपा
प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार कैसे बना लेती है, एनडीए सरकार कैसे बना लेती है। यूं कहिए कि एक तरीके की बड़ी साजिश है। अब ये साजिश कहिए या एक अपने ही सरकार पर उंगली उठाना कहिए। भाजपा के प्रत्याशी ने अपनी ही सरकार के या कहिए चुनावी पूरी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए कि जो चुनाव परिणाम आए हैं वो गलत हुए हैं, यानी कि साजिश किया गया है, और इसमें उन्होंने कई लोगों को लपेटा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि औरंगाबाद जिला जिसके 6 विधानसभा सीट है, जहाँ पर 2020 में 6 की 6 सीटें महागठबंधन के कब्जे में थी, वही 6 सीटों में से 5 सीटें जो हैं अब एनडीए के कब्जा में है। यानी कि एनडीए से औरंगाबाद में भाजपा से त्रिविक्रम नारायण सिंह हैं, जदयू से नबीनगर में चेतन आनंद हैं, रफीगंज में आपको प्रमोद कुमार सिंह है जदयू से। वहीं पर अगर बता दें ओबरा में लोजपा से मतलब चिराग पासवान की पार्टी से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं, हम पार्टी से जो हैं वो ललन भुइयां हैं। ये 5 लोग जो हैं एनडीए के विधायक चुन करके गए हुए हैं। यहाँ तक कि नबीनगर में चेतन आनंद को लेकर के, उनकी जीत को लेकर भी राजद के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी असंतोष जताया कि यहाँ पर जानबूझ करके हमें हराया गया। अब ऐसे में जब डॉक्टर रणविजय सिंह पटना हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जबकि वो 4041 के लगभग वोटों से हारे हैं, तो फिर ये सवाल है कि आखिरकार इसके पीछे साजिश किसकी है? चुनाव आयोग की साजिश है, सरकार की है, या वाकई में डॉक्टर रणविजय सिंह ने, भाजपा के प्रत्याशी ने एक बड़ा जो है सवाल सरकार, चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर खड़ा कर दिया है। बहरहाल ये पूरे मामले की नोटिस जारी हो चुकी है। अब पटना हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगी और साफ है कि इस पर निगाहें जो है पूरे बिहार की होंगी, क्योंकि ये परिणाम जो बिहार में इस वक्त परिणाम 2025 में आई हैं, वो परिणाम कई लोगों को पच नहीं रहा है। चाहे वो जनसुराज हो जो 0 पर आउट हो गए प्रशांत किशोर, या कई अन्य दल के, या फिर तेजस्वी यादव खुद, कांग्रेस खुद, जो खुद आरोप लगाते रहे कि इस बार का चुनावी प्रक्रिया या चुनाव आयोग ने मिल करके जो है गलत किया है या कुछ साजिश किया है। अब ऐसे में जब भाजपा प्रत्याशी खुद चैलेंज दे रहे हैं तो फिर कई चीज़ें भी सामने आएंगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।